ब्रेकिंग न्यूज आप सभी के सामने सन सरकार की सारी योजना फेल होती हुई 94,000 बहाली खतरे में पड़ता हुआ। अब अगर बहाली नहीं हुई जुलाई तक तो क्या दिसंबर और जनवरी वाले को मिलेगा मौका? कौन हो रहा गुमराह, अभ्यर्थी या सरकार? 2011 बिहार टीटी पास की वैधता हो जाएगी समाप्त। 60 से 70% मेधा अंक वाले भी हो जाएंगे बाहर। क्या ऑनलाइन आवेदन संभव? सरकार की नीति में चक्कर लगाता अभ्यर्थी। सरकार के नीति का चक्कर लगाता अभ्यर्थी। 94,000 बहाली खतरे में। ब्रेकिंग न्यूज, आइए रूबरू होते हैं एक एक समाचार से जो योजनाएं सरकार ने बना रखी है। सनसनीखेज खबर की एक और बेहतरीन मिसाल। एक से बढ़कर एक खबर के लिए आप लर्नर आइज बाय वीआरपी को जरूर सब्सक्राइब करें। बिहार टीटी 2011 की सारी जो योजनाएं हैं प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों की खतरे में पड़ती हुई और सरकार की सारी योजना फेल होती हुई। सारी योजनाएं चाहे जो भी हो उनकी 94,000 बहाली पर खतरों के बादल मंडराता हुआ। सरकार की नीति में फंसता बेरोजगार, क्या उनकी उम्र सीमा समाप्त होने के बाद मिलेगी नौकरी या फिर से आवेदन करने का मौका मिलेगा? अगर इन सारे सवालों में आप फंसे हुए हैं तो इस चैनल से रूबरू हो और जाने एक एक खबर को कि क्या है नीति सरकार की और क्या चाहती है, क्या है मंशा। अगर बहाली नहीं हुई जुलाई तक तो जैसा कि आप सभी को पता है कि सीटेट या टेट पास बिहार अभ्यर्थी 2021 जुलाई तक अगर उनको 94,000 वाले में बहाली नहीं हो पाती है तो उसकी प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र की वैधता हो जाएगी समाप्त और उन्हें नहीं मिलेगा मौका, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्हें अभी तक उम्र सीमा भी हो जाएगी समाप्त। तो आखिर कौन सी राय और कौन सी सूचना लेकर और कौन से रास्तों से हम होंगे बहाली में शामिल? अगर आप एकजुट होकर सरकार पर दबाव बनाते हैं और कोविड-19 का प्रभाव के बीच फंसती हुई ये बहाली है उसके विरुद्ध हम अगर आवाज उठाते हैं तो हो सकती है जुलाई तक बहाली, अन्यथा बहुत सारी योजनाएं असफल हो जाएगी और आप लोग वंचित रह जाएंगे। 94,000 बहाली खतरे में, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि 94,000 बहाली एक लंबे समय से अटकी हुई जिसमें एक से बढ़कर एक केस का नज़ारा आपके सामने आता हुआ है और सरकार इन मंशाओं को अपनी मंशाओं को पूरा करती दिख रही है। वो जानबूझकर क्लू छोड़ती है और फिर केस करवाती है और उसमें फंस जाते हैं हमारे सफल अभ्यर्थी, गुमराह हो जाते हैं, उनके चक्कर में आ जाते हैं और वो अपना रणनीति तय नहीं कर पाते हैं, सरकार की मंशा को समझ नहीं पाते हैं और इस चक्कर में 94,000 बहाली खतरे में पड़ता हुआ। क्योंकि आप सभी को जैसा कि पता है कि इसमें जो भी बच्चे शामिल थे उनकी उम्र सीमा हो जाएगी समाप्त और अब सरकार क्या चाहती, क्या बहाली करना नहीं चाहती है? और एक और सवाल, क्या दिसंबर और जनवरी वालों को मिलेगा मौका? जहां तक आप सभी को पता है कि एक बार बहाली की प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो फिर उसके बीच में छेड़खानी करना बड़ी मुश्किल या संभव ही नहीं होती है। जब एक बार सरकार ने नीति अपना ली है और उसमें आवेदन भी लिए जा सके हैं तो क्या दिसंबर और जनवरी वाले को मौका मिलेगा या वे हो जाएंगे बाहर, या अगले टेट की तैयारी करनी पड़ेगी उन्हें, या अगले बहाली तक करना पड़ेगा इंतजार?
तो ये सब जो है बातें आपके दिमाग में अक्सर घूम रहा होगा। आप सभी को पता है, या सरकार की नीति यह तो नहीं कि वह फिर से ऑनलाइन आवेदन ले और दे मौका सभी को, और या वही अभ्यर्थी आवेदन करेंगे जो पहले कर चुके हैं। ऐसे में कौन हो रहा गुमराह, अभ्यर्थी या सरकार? सरकार की गलत नीति में फंसती योजनाएं और अभ्यर्थी उसका चक्कर लगाता हुआ अभ्यर्थियों को गुमराह किया जा रहा है। जब उनको बहाली ही नहीं करना था तो इस प्रकार की नीति क्यों? 2011 और आज 2021, तो कैसी ये सोची समझी चाल? तो क्यों बेरोजगारी का धब्बा लग रहा है हमारे युवाओं पर? क्यों उम्र सीमा समाप्त हो रही है? क्या हमारी सरकार बिल्कुल गैर जिम्मेदार हो गई? क्या हमारी शिक्षा विभाग पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट हो गई है? क्या हमारे बिहार को बर्बाद करने की एक अंग्रेजी चाल हो रही है केंद्र की तरफ से? तो जानते हैं, 2011 टीईटी पास की वैधता हो जाएगी समाप्त। जैसा कि आपको पता है कि इनके आवेदन तो लिए गए, लेकिन 2011 में जो टेट पास किए हैं उनकी वैधता बिल्कुल समाप्त हो जाएगी अगर जुलाई में इनकी बहाली नहीं हो पाती है। और सरकार के पास तो बहाने हैं, क्योंकि उनको किसी भी प्रकार की बहाली नहीं करनी है। कोविड-19, उनको लगता है कि ये साल तो ऐसे ही निकल जाएगा, कोई स्कूल या शिक्षा विभाग तो खोलेंगे नहीं, तो फिर इस बार तो टीचर की उन्हें कोई कमी नहीं है, तो क्यों नहीं इसे टाला जाए और अगले बार सोचा जाए इसके बहाली करने का। तो सरकार की मंशा बिल्कुल साफ होती हुई दिख रही है और आप इसमें फंसते हुए 60 से 70% मेधा अंक वाले भी हो जाएंगे बाहर। जैसा कि आपको पता है कि जो भी अभ्यर्थी का मेधा अंक 60 से 70% बन रहे हैं, वो गलत या फर्जीवाड़े के कारण या गलत प्रमाण पत्र डाले जाने के कारण हो सकती है उनके साथ एक साजिश का शिकार हुए हो जाएंगे और उनकी मेधा सूची 60-70% बनने के बावजूद उन्हें बहाली नहीं हो पाएंगी और वो हो जाएंगे इस बहाली से बाहर। तब तक उनकी उम्र सीमा भी हो जाएगी समाप्त और वैधता भी हो जाएगी समाप्त। तो क्या करें? क्या ऑनलाइन आवेदन संभव? तो मैंने पहले भी बता चुका हूं कि जो प्रक्रिया एक बार शुरू हो जाती है उसमें बीच में छेड़छाड़ नहीं हो सकती, उसमें फेर बदल नहीं हो सकती। अन्यथा करना पड़ेगा 94,000 बहाली को रद्द और लेना पड़ेगा दिसंबर और जनवरी वाले को भी एक बार फिर से। तो क्या सरकार ऑनलाइन आवेदन करा पाएगी या उन्हीं अभ्यर्थियों का ऑनलाइन हो पाएगा जो पहले आवेदन कर चुके हैं, या कुछ और उपाय मिलेगी? क्या स्वच्छ और शुद्धता और एक फेयरनेस के साथ हो पाएगी बहाली? क्या नौकरशाही की रणनीति सफल हो पाएगी या 94,000 बहाली प्रक्रिया आगे जा पाएगी? क्या जुलाई में इनकी बहाली संभव होती दिख रही है? सरकार की नीति में चक्कर लगाता व्यक्ति, यानी सरकार की एक एक गलत नीति और बेरोजगार होता व्यक्ति क्या करे? क्या वे इन उम्र के चक्कर को बचाते हुए अगले बहाली की तैयारी करेंगे या उनकी उम्र सीमा समाप्त हो जाने पर वो रह जाएंगे वंचित? सरकार के नीति का चक्कर लगाता व्यक्ति, 94,000 बहाली खतरे में। क्या दिसंबर और जनवरी वाले को भी मिलेगा मौका? क्या समाप्त हो जाएगी वैधता? तो इन तमाम प्रश्नों का एक बेहतरीन मुआयना क्या सरकार के खिलाफ हम लोगों को एकजुट होकर करना पड़ेगा आंदोलन, या करनी पड़ेगी एक महाआंदोलन की तैयारी, या हम लोग रह जाएंगे बेरोजगार, कहीं का नहीं रहेंगे? यानी इतनी प्रशैक्षणिक पात्रता, प्रशिक्षण या जो भी है, क्या ये हम लोग का रह जाएगा जस का तस? क्या इनका कोई मायने नहीं रहेगा? या सरकार कर पाएगी कुछ और उपाय? क्या इन बेरोजगारों को दे पाएगी शिक्षक पद की एक योग्यता वाले बहाली, या सभी केवल केस मुकदमे के चक्कर में रह जाएंगे? या
के अभ्यर्थी दिन पर दिन बहाली को टालते चले जाएंगे। तो अब 94,000 बहाली खतरे में पड़ती हुई और क्वालिफाइड और डिसक्वालिफाइड दोनों असमंजस में, दोनों सोच में पड़े हुए कि अब क्या करें। तो एक ही बात, एकजुट होइए और एक साथ